वीडियो क्लिक करके उसको सुनना तो बहुत ईजी है, बट उन 5 मिस्टेक्स से अवॉइड करना जो मैं तुम लोगों को इस वीडियो में बताने लगी हूँ, ये थोड़ा स्टूडेंट्स के लिए टफ हो जाता है। ठीक है, तो इसी टफनेस को आज हम इस वीडियो में सॉल्व करने लगे हैं कि कौन कौन सी ऐसी मिस्टेक्स हैं जो तुम लोग कर जाते हो MD-CAT देने से पहले, और फिर MD-CAT फेल करके घर आ जाते हो, और फिर बैठ जाते हो घर के हम नेक्स्ट ईयर MD-CAT देंगे, या कुछ स्टूडेंट्स एडमिशन ले लेते हैं और वो यही दिन रात सोचते रहते हैं कि हमारा MD-CAT नहीं हुआ। तो इन्हीं 5 मिस्टेक्स की वजह से MD-CAT क्लियर नहीं हो सकता। तो देखिए, वीडियो स्टार्ट होने से पहले अगर MD-CAT एस्पायरेंट हो तो अपनी अटेंडेंस लगा दो कमेंट में, ठीक है, और कहाँ से हो, कहाँ से बिलोंग कर रहे हो और कितना ये अटेम्प्ट है तुम लोगों का, ये भी लाजमी मेंशन करना। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों की जो फर्स्ट मिस्टेक है, जो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के माइंड में आ जाती है कि MD-CAT क्लियर करने के लिए तो हमारी प्रिपरेशन स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। तो ये आपका बहुत मतलब ये एक मेजर है और होना भी चाहिए कि आपकी जो प्रिपरेशन है वो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, तभी आपका MD-CAT क्लियर हो सकता है। बट ये इस मिस्टेक के अलावा भी और मिस्टेक्स हैं जो काफ़ी स्टूडेंट्स कर जाते हैं, तो वीडियो एंड तक लाजमी वॉच करें। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम फर्स्ट मिस्टेक को डिस्कस करें तो देखिए, फर्स्ट मिस्टेक जो है वो आपकी है आपकी प्रिपरेशन की, जो तुम लोगों के माइंड में था। ठीक है, तो वो जो है वो क्या है, मतलब देखिए, अगर आपका FSC है, आपने फर्स्ट ईयर किया, आपने सेकंड ईयर किया, ठीक है, MD-CAT को उस तरह का ना समझें। MD-CAT थोड़ा सा उससे डिफरेंट है और डिफ़िकल्ट भी। ठीक है, तो MD-CAT की प्रिपरेशन जो है वो आप किस स्ट्रेटेजी से कर रहे होते हैं, आप बिल्कुल FSC लेवल से कर रहे होते हैं, तो ये इनफ नहीं होता। ठीक है, आपकी जो प्रिपरेशन है वो आपके माइंड सेट के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। अब आप लोगों को ये समझ नहीं आ रही होगी, तो देखिए मैं एक्सप्लेन करती हूँ। आप लोगों के माइंडसेट के अकॉर्डिंग ऐसे कि अगर आपने कोई एकेडमी ज्वाइन की हुई है जो फिजिकल एकेडमी है या फिर कोई ऑनलाइन कोचिंग, ठीक है, अगर वो आपके माइंड के अकॉर्डिंग आपको सिलेबस नहीं मिल रहा वहाँ से, या फिर आप उसको सही से ऑर्गेनाइज नहीं कर पा रही, उसको सही से नहीं तैयार कर पा रही, या सेल्फ स्टडी है उसको सही से नहीं कर पा रहे, तो ये आपकी प्रिपरेशन नहीं हो रही, आपकी प्रिपरेशन इससे ख़राब हो रही है। ठीक है, तो इस तरह की प्रिपरेशन से अवॉइड करें। 1-2 दिन में इंसान को पता चल जाता है कि मेरी प्रिपरेशन अच्छी हो रही है या नहीं। ठीक है, तो अगर प्रिपरेशन अच्छी नहीं हो रही तो इन चीज़ों से अवॉइड करें। कमेंट में कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है तो कमेंट में मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, तो मैं इसका रिप्लाई लाजमी दूंगी। ठीक है, सेकेंड वन मिस्टेक इज़ योर प्रैक्टिस। अब काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जिनकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी होती है, बट वो प्रैक्टिस नहीं करके जाते, जिसकी वजह से वहाँ जाके सॉलिड बहाना काफ़ी स्टूडेंट्स को मिल भी जाता है, जो जिनकी स्पीड भी अच्छी होती है, घर आके कहते हैं वो टाइम मैनेज नहीं कर पाए थे ना, इस वजह से रह गया। पता है मुझे तुम लोगों का। ठीक है, किसी से होता भी है, मतलब नहीं भी हो पाता टाइम मैनेज, तो उसके लिए आपकी एक तो प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, मोस्टली वैसे कुछ बहाना करते हैं कि भाई हमारा टाइम मैनेज नहीं हो पाया था, इस वजह से। आता तो हमें सब था, देखो मुझे सब पता है। ठीक है, तो उसके अलावा अगर प्रैक्टिस अच्छी है ना, ठीक है, प्रैक्टिस तुम लोगों की सॉलिड है, सॉफ्ट है, बटर, ठीक है, तो लाइक बटर, तो फिर उससे डरने की ज़रूरत नहीं है, टेस्ट से डरने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ जाओगे वो हलवा लगेगा, इतनी प्रैक्टिस कर जाओ। ठीक है, और प्रैक्टिस कैसे होगी, एक अच्छी कोचिंग ज्वाइन कर लो। ठीक है, तो वहाँ से प्रैक्टिस, और डिस्क्रिप्शन में मैं नंबर मेंशन कर दूँगी। ठीक है, लाइक प्रिपरेशन डिटेल्स वहाँ से पूछ सकते हो व्हाट्सएप पे। ठीक है, एंड थर्ड वन मिस्टेक जो है वो काफ़ी स्टूडेंट्स जो कर जाते हैं, ठीक है, तो एक पास्ट पेपर है। ठीक है, काफ़ी स्टूडेंट्स जो हैं वो पास्ट पेपर उठा लेते हैं, उन्हें लगता है कि काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी होती हैं। देखिए, MD-CAT की बात नहीं करी, सिंपल यूनिवर्सिटीज़ अगर आप बात करें BS लेवल के लिए, ठीक है, तो उनका क्या होता है, उनके डिफरेंट पास्ट पेपर्स होते हैं, तो वो पढ़ते हैं स्टूडेंट्स, और वहाँ से जो है उनका एक एंट्री टेस्ट होता है, वो क्लियर हो जाता है। बट ये आपका एंट्री टेस्ट MD-CAT लेवल का है। ठीक है, तो इसको वो हलवा मत समझें। ठीक है, तो इसमें आपको जो है पढ़ना पड़ेगा, वही PMDC है वो, ठीक है, वो जो है सब कुछ संभाल रही है। ठीक है, तो उसको मजाक मत समझो। ठीक है, हर साल जो है पेपर चेंज होता है। ठीक है, अब इतने साल गुजर गए हैं, MD-CAT आ रहे हैं, अब तो सिलेबस भी चेंज हो गया है। ठीक है, तो आपने जो है पास्ट पेपर से अवॉइड करना है। ठीक है, अब ये बात बहुत ज़्यादा पूरी काफ़ी स्टूडेंट्स कहेंगे कि पास्ट पेपर से तो प्रैक्टिस अच्छी हो जाती है। पास्ट पेपर से देखो, अगर कोई कोचिंग ज्वाइन की हुई है, वहाँ से आपको जो पेपर्स मिल रहे हैं वो तो पेपर्स ही हुए ना, आपके लिए वो भी पास्ट पेपर्स ही हैं। ठीक है, पास्ट पेपर से अवॉइड करो। ये काफ़ी स्टूडेंट यही सोच रहे होते हैं कि भाई पास्ट पेपर में से आएगा, लेकिन जब जाते हैं तो वहाँ कुछ भी पास्ट पेपर से नहीं आया होता। ठीक है, तो ये थी थर्ड मिस्टेक जो काफ़ी स्टूडेंट्स कर जाते हैं। ठीक है, एंड फोर्थ वन, डिसिप्लिन। ठीक है, डिसिप्लिन, आप कोई भी जॉब है, किसी भी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, या फिर आप MD-CAT दे रहे हो, कोई भी टेस्ट दे रहे हो, किसी भी टेस्ट की, मेजर टेस्ट की प्रिपरेशन करो, अगर आप में डिसिप्लिन नहीं है वो MD-CAT लेवल वाला,
तो वो नहीं कर पाओगे, ठीक है। मेनली मैं आपको एक चीज़ समझाती हूँ कि जैसे आप डॉक्टर बन जाते हो, मैम बहुत अच्छी बात कर दी आपने, खुश कर दिया, हाँ बन जाओगे इंशाल्लाह अगर मेहनत करो तो, ठीक है। एकदम से घर से कॉल आती है जी कि बहुत ज़रूरी काम है, घर आ जाओ, घर आ जाओ, ठीक है। अभी वो कॉल आपकी एंड नहीं हुई कि दूसरी कॉल आती है हॉस्पिटल से कि पेशेंट इंतज़ार कर रहे हैं, ठीक है। तो मुझे आप ये बताएं कि इस टाइम, इस सिचुएशन में पेशेंट जो है वो नॉर्मल कंडीशन में है और फैमिली जो है वो आपको इमरजेंसी की सूरत में बुला रही है, तो जाहिर सी बात है काफ़ी सारे स्टूडेंट जो है फैमिली की तरफ ही जाएंगे। तो इस चीज़ से आपको ये अंदाज़ा हो गया होगा कि MD-CAT लेवल में किस कदर डिसिप्लिन चाहिए होता है, ठीक है। तो फॉर MBBS स्टूडेंट या फिर डॉक्टर्स के लिए तो यही मतलब बेस्ट था कि अगर वो अपने पेशेंट्स को देखते चाहे जितनी भी इमरजेंसी है, ठीक है। तो इसी तरीके से अपनी प्रिपरेशन करो, इसी डिसिप्लिन से अपनी प्रिपरेशन करो कि चाहे जितनी भी इमरजेंसी है, तुमने अगर आज केमिस्ट्री करनी है तो आज करनी है, बायो करनी है तो करनी है। आज मैंने 1 चैप्टर करना है, वो अगर किए बगैर मैं सोऊंगी नहीं, मुझे नींद नहीं आएगी, ठीक है। तो इस तरीके से, इस डिसिप्लिन से अपनी प्रिपरेशन करो। नहीं बन रहा डिसिप्लिन तो भाई किस लिए हूँ मैं, प्रिपरेशन के लिए हूँ, तुम लोगों की प्रिपरेशन करवाने के लिए हूँ, ठीक है। मेंशन मतलब कमेंट करो, मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो, ठीक है। आई विल हेल्प यू फॉर योर प्रिपरेशन, ठीक है। डिसिप्लिन नहीं बन रहा ना तो वो डिसिप्लिन बन जाएगा, ठीक है। एंड 5th वन मिस्टेक जो काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स कर जाते हैं, सब्जेक्ट्स, डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं आपके, बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड इंग्लिश एंड लॉजिकल रीजनिंग, ठीक है। तो ये जो सब्जेक्ट्स हैं, हर सब्जेक्ट को उतनी इंपॉर्टेंस देंगे, सारे सब्जेक्ट्स जो है ना हमारे इंपॉर्टेंट है, वाकई में इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बट टाइम मैनेजमेंट में इंपॉर्टेंट नहीं है इतने। मतलब अगर आप कभी इंग्लिश कर रहे हैं और बायो कर रही हैं, ठीक है, तो असूलन आपको बायो को ज़्यादा टाइम देना चाहिए और इंग्लिश को थोड़ा सा कम देना चाहिए। ये बात गलत है, ठीक है। ये बात बिल्कुल गलत है, मैम क्या बोल रही है, ठीक है। तो अब मैं आपको रियलिटी बताने लगी हूँ, ठीक है। हर स्टूडेंट का अपना एक माइंड सेट होता है डिफरेंट। आप जो है क्लास में अगर एक क्लास है तो उसमें एवरेज स्टूडेंट्स भी होंगे, उसमें फेलियर्स भी होंगे, उसमें टॉपर्स भी होंगे, ठीक है। हर स्टूडेंट का अपना एक माइंड सेट होता है। जो चीज़, जो सब्जेक्ट आपका वीक है उसको टाइम ज़्यादा दो, चाहे उसके मार्क्स कम है, चाहे इंग्लिश है, ठीक है, उसमें से MCQs कम आ रहे हैं, बायो में से ज़्यादा आ रहे हैं। आपकी प्रिपरेशन बायो में अच्छी है लेकिन इंग्लिश में थोड़ी वीक है, ठीक है, तो उस सब्जेक्ट को ज़्यादा टाइम दो, ठीक है, अपने माइंड सेट के अकॉर्डिंग, ठीक है। ये ना सोचो कि इस सब्जेक्ट के तो मार्क्स कम है, ठीक है, नहीं, आपका जो सब्जेक्ट वीक है आपने उस चीज़ को जो है वो ज़्यादा टाइम देना है, ठीक है। और वो जो टाइम है वो टाइम मैनेज कैसे करना है, और एंड मेन थिंग इज़ डैट कि आपने डेली कितने सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, ठीक है। वो जो है आपने देखिए, आपने बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स सारे सब्जेक्ट्स को एक साथ नहीं करना। आप एक चीज़ ध्यान में रखेंगे, जैसे आपके बोर्ड एग्जाम्स होते थे FSC लेवल के, तो उसमें आपका बोर्ड एग्जाम होता था केमिस्ट्री का अलग, फिजिक्स का अलग, बायोलॉजी का अलग, ठीक है। वो एक ही दिन में आपके कंबाइन नहीं हो जाते थे। तो अभी भी आपका वही माइंडसेट बना होता है काफ़ी फ्रेशर्स का, ठीक है। तो वो यही सोचते हैं नहीं वो तो भाई FSC थी, ये तो MD-CAT है, हमें तो करना चाहिए, कंबाइन करना चाहिए। नहीं, आप कंबाइन ना करो, हो जाएगा, आपसे इकट्ठा भी हो जाएगा, ठीक है। तो अभी के लिए कंबाइन की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर प्रिपरेशन करो, अगर 1 मंथ एंड 2 मंथ्स भी बचे हैं MD-CAT में, कोई ज़रूरत नहीं है अभी कंबाइन करने की। 10 डेज़ का प्लान बनाओ, 10 डेज़ में केमिस्ट्री इतनी करनी है, 10 डेज़ में बायो इतनी करनी है, फिजिक्स इतनी करनी है, ठीक है। और जो तुम लोग प्लान मोस्टली स्टूडेंट्स बना लेते हैं वो कर नहीं पाते, ठीक है। तो इस वजह से कोई अच्छी कोचिंग ज्वाइन लाजमी करो, चाहे ऑनलाइन है चाहे फिजिकल है, जहाँ की क्लासेस ज़्यादा अच्छे से समझ आ रही हैं, ठीक है। एंड फॉर प्रिपरेशन डिटेल्स माई नंबर इज़ मैंशन इन डिस्क्रिप्शन, यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन व्हाट्सएप, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अंडरस्टैंडिंग दिस। आप लोग भी इनमें से कोई मिस्टेक कर रहे थे तो कमेंट में लाजमी बताना कि ये मैं मिस्टेक कर रही थी जिसकी वजह से नहीं हो पा रहा था।